पुष्कर मेला खूबसूरत होने की वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट फेस्टिवल भी कहा जाता है। लेकिन लंपी चरम रोग के फैलने के कारण मेले में ऊंट प्रतियोगिता का न होना पर्यटकों के अंदर निराशा भाव पैदा कर रहा है। साथ ही ग्रामीण लोगों की रोजगारी पर भी सवाल खड़े करता है। पहले ज़्यादा हो रही थी, अब की बार कम है। इसका क्या कारण है? ये पशु का मेला नहीं भरा, इसलिए कारण। सरकार की हवाई बातें धरातल पर साफ नजर आ रही है। दूर दूर तक देखने पर एक खरीदार भी नजर नहीं आ रहा। कोविड के 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए और पुष्कर मेले का आयोजन पशु व्यापारियों और दुकानदारों के लिए किसी कोरोना से कम नहीं है। पशु मेले पर रोक लगाकर सरकार ने जीते जी पशु विक्रेताओं के मुंह से खाने का निवाला छीन लिया। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? सुरेश गहलोत। कहाँ से आए हैं? हरसोर, डेगाना तहसील हरसोर, नागौर जिला। जिस तरह से लंपी वायरस के कारण सरकार ने पशु मेलों को निरस्त किया है, हाँ। तो आपकी जो आजीविका कितनी कम हुई है? ये बिल्कुल कम हो गई है। सारे मेले परबेसर, डीडवाना, लाडनू और सांडवा सारे में आधे जानवर आए हैं। ज़बरदस्ती मेला भरी जाए और सरकार से ये निवेदन है कि अगली बार नागौर ये की कलाकृतियों से बनाया गया मादा ऊंट का संदेश साफ है। बगैर पशु मेले के पुष्कर मेला अधूरा है। आइए देखते हैं सैंड आर्ट से बनी कलाकृतियों को क्या है इसके पीछे का रहस्य। मादा ऊँटनी है और उसका जो बच्चा है, दोनों का फेस मैंने एक आर्टिस्टिक रूप में बनाया है। और सर, ये जो भारवी ऊँटों का मेला जिस तरह से सरकार ने कैंसिल कर दिया है और जो आम जन है वो ख़रीदारी भी नहीं कर पा रहे हैं और उनको भी राहत नहीं मिल पा रही है, और आपने जिस तरह से यहाँ पे कलाकृति बनाई है, तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बहुत ही दुखद ये विषय है। इस पे मैं ज़्यादा बताना बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत गलत हुआ है। हमारे जो व्यापारी लोग हैं, ऊँट पालक जो रायका लोग हैं, बेचारे बड़ी मुश्किल से साल भर अपने पशु को पालते हैं, खिलाते हैं चारा, और इस उम्मीद में कि जब इतना बड़ा पशु फेयर है, ये मेला लग रहा है, इसमें उनको काफ़ी उम्मीदें रहती है इस मेले से, और वो आते भी है। और इस बार भी आए थे तो उनको खदेड़ दिया गया प्रशासन की तरफ से यहाँ से कि यहाँ पे मेला नहीं है। तो इसके लिए सरकार को उनको खदेड़ कर नहीं खदेड़ना चाहिए था। इसके बजाय उनको खदेड़ने के बजाय उनके लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए थी। जैसे लंपी डिजीज़ अगर गायों में है तो सेपरेशन पार्टीशन करना चाहिए। मेले के आधे हिस्से में गायों का अलग से होगा या गायों को बैन कर दिया जाएगा, आधे हिस्से में ऊँट होंगे, इस हिस्से में गाय होगी, तो उससे भी काफ़ी हद तक इनको अलग रखा जा सकता था। लेकिन बैन पूरी तरह से करना ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आपने ऊँट की मादा की कलाकृति बनाई है और फिर लंपी वायरस की वजह से प्रशासन ने इस पर रोक भी लगा दी है, और सबसे बड़ा सवाल सर ये है कि क्या ये पुष्कर मेले की नाकामी को दर्शा रहा है इस समय? बिल्कुल। अभी मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, पिछले 5-7 दिन में मेरे पास सैकड़ों ऐसे टूरिस्ट जो विदेशी और देसी पर्यटक यहाँ पहुँचे हैं और आकर मुझे सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि यहाँ कैमल का फ़ोटो सब जगह है, लेकिन हमें कैमल देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपने सैंड आर्ट में भी कैमल बनाई है, तो उनकी रिक्वेस्ट पर ही मैंने ये कैमल बनाया है। वो चाह रहे थे कि हम कैमल फेयर के लिए आए हैं पूरे विदेशों से, और यहाँ एक भी कैमल हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन कम से कम मिट्टी पर तो हम कैमल देख पाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, समस्याएं और ज्यादा गहरी होती चली गई। प्रशासन ने यूपी, आगरा, राजस्थान के दूर दराज के इलाकों से आए पशुपालक विक्रेताओं को मेला ग्राउंड से बाहर ही खड़ा रख दिया और अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। आइए